चलिए, आप लोगों को पिछले क्लास में हम क्या बताए थे? तो समीकरण आप लोगों को आज बताएंगे एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ भी दूंगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, एकदम जीरो लेवल से चलते हैं। समीकरण, कोई भी मैथ आप लोग बनाइएगा तो उसमें समीकरण इक्वेशन बन जाता है, और उसको हल करने के लिए पहले से जानकारी होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए क्या होता है, समस्या होने लगता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं समीकरण बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप के मान के चलिए दे दिया एक्स स्क्वायर, या ऐसे इससे छोटा लेते हैं कि एक्स प्लस 5/2 बराबर -2/10। डायरेक्ट अगर ऐसे मैं दे दे रहा हूँ तो आप लोग को हालांकि समस्या हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें हैं कि कुछ सीखे भी हैं, कुछ नहीं भी सीखे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने जितने लोग पहले से आ रहे हैं उन लोगों को बताया हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। इसमें बताइए कि इस समीकरण दिया हम कौन कौन लोग बना सकते हैं? इतने लोग। और जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को समस्या हो रही है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया होगा पहले। लेकिन अब देखिए, तो इसको डायरेक्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को एकदम इससे अभी छोटे छोटे समीकरण को बताऊंगा, उसके बाद में छोटे से बड़े की ओर जाएंगे हम लोग। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो ये सब समीकरण आप लोग खुद से बनाइएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आप लोग पहले सीखने की कोशिश कीजिए, पहले सिखाएंगे, उसके बाद में आगे की ओर बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले एक चीज ध्यान रखना है, बनाने से पहले ये चीज ध्यान रखना है कि अगर बेसिक चीज है, अगर मान के चलिए कोई संख्या इधर प्लस में है, अगर बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? या यहाँ पर मान के चलिए ऐसे हो गया, माइनस में है इधर, और बराबर के इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्लस में। क्लियर है? अगर देखिए इधर गुणा में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर अगर इधर भागा में है, इधर आएगा तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर इसी के लिए एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, कैसे कि दे देते हैं इससे संबंधित कुछ संख्या पर, जैसे मान के चलिए इधर 2 है, अब बराबर के इस साइड में जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर इधर से इसको इधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस वाला गुणा में रहेगा, तो अब भागा में रहेगा तो। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मान के चलिए अगर इधर -3 है, -3 को हम कहते हैं भैया तू बराबर को उस साइड में जा, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? क्लियर है ना? अगर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अगर मान के चलिए कोई संख्या, जैसे कि मान के चलो 2 गुणे 3 है, ठीक है। अगर इधर कोई संख्या है, मान के चलो 5, ठीक है। अगर 2 को हम इधर भेजेंगे, अगर 2 को इधर भेजेंगे तो 2 जो है 3 के साथ क्या चीज में है? इधर आएगा तो देखो हो जाएगा भागा में, यानी जो 2 को अगर इधर भेजेंगे तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा? 3 का 5/2, 3 इधर रह जाएगा। या इससे भी बढ़िया, इससे भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो लोग को, जैसे मान के चलो बच्चों दे दिया कि x गुणे 5 बराबर 10 हो गया, है ना। अब इस 5 को इधर भेजना है हमें, तो इसके साथ क्या चीज में है? गुणा में। अगर x का यहाँ से x बराबर करेंगे, इधर गुणा में है तो क्या बताए हैं? गुणा में रहेगा तो इधर कहाँ चल जाएगा? भागा में। तो इसको पहले 10 जो है ना, 10 नीचे 5 है तो 5 लिख लेंगे। बात समझ में आया? अगर मान के चलो यहाँ पर एक और दिया है कि अगर इधर भागा में रहेगा, जैसे मान के चलो x है ना बाटा में 2 बराबर इधर 10 दे दिया है, और इसको क्या करना है? 2 को इधर भेजना है,
तो यहाँ पर क्या है कि भागा में अगर रहेगा इधर जाएगा तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, यानी x बराबर इधर से हो जाएगा बराबर की साइड में पहले क्या है 10 ना, ये बाटा में इधर आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, इसमें इससे गुणा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, और जहां समस्या होगी वहां पूछना है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े। अब एक और आता है, ये तो जोड़ घटाव वाला सिंपली हो गया। अब इसके बाद में आता है छोटे छोटे चीज है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आएगा ये सब चीज तो फिर आगे समीकरण बनाने में बहुत समस्या होगी। जैसे मान के चलिए अगर इधर एक और कॉम्बिनेशन होता है, अगर माइनस में माइनस से गुणा होता है, समझिएगा माइनस में माइनस से गुणा होता है तो होता है प्लस, माइनस में माइनस से गुणा होता क्या होगा प्लस। जैसे मान के चलिए दे दिया -3 गुणे -2, ठीक है, तो माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी। क्लियर है? अब देखिए आगे इसके बाद में बढ़ते हैं। अगर देखिए प्लस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस। कहाँ से भैया? यही सब चीज को ध्यान रखना है, यही सब चीज आदमी गड़बड़ करता है, जिसके वजह से समीकरण एक ऐसा चीज है ना, ऐसा मैथ है जिसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक करोगे ना, थोड़ा सा गलती करोगे पूरा चौपट हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। बात समझ में है? इसीलिए जैसे इस पर एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए 3 गुणे 4 दे दिया, तो 3 के आगे हम बताए थे पहले कि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है तो क्या छिपा रहता है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो। क्लियर है? अब माइनस रहेगा तो खुद दिखेगा प्रत्यक्ष। बात समझ में आया कि नहीं है? तो अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, तो बताइए प्लस में प्लस से गुणा होता तो क्या होता है, 3 में 4 से 3 चौके। ये तो आप लोग को सिंपल भी पता है कि रहेगा चाहे नहीं रहेगा, इसको ऐसे गुणा करना रहता है, 3 चौका 12। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और है, ये सब देखिए छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है, गड़बड़ कर देता है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमका माइनस में गुणा होगा प्लस से तो होता है माइनस। क्या होगा? जैसे दे दिया -5 गुणे 2, ठीक है, 5 क्या चीज में है और 2 क्या चीज में है। अब बताइए माइनस में गुणा होता है प्लस से तो क्या होता है, तो दोनों में कोनो एक अगर माइनस लगा रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें इससे गुणा 5 दूनी। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत? अब देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। फिर मान के चलिए दे दिया प्लस गुणे माइनस, प्लस में गुणा कीजिए माइनस से, चाहे माइनस में गुणा कीजिए प्लस से, बतिया वही रहेगा माइनस। अगर एक माइनस रहेगा साथ में, या तो प्लस पहले है या माइनस पहले है, उससे वही चीज होगा, माइनस से होगा। बात समझ में है? जैसे दे दिया मान के चलिए 3 गुणे -4, ठीक है, तो 3 के आगे कुछ नहीं था बच्चों, तो प्लस में माइनस से करेंगे तो 3 चौके। क्लियर है? हो गया? अब बुझा गया ना? तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, जिनको समझ में नहीं आएगा, ये सब लिखने वाले भी चीज नहीं है, आप लोग को भली बात ही समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़े। अब देखिए छोटा छोटा समीकरण को हम लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा समीकरण को लेते हैं 0 लेवल से, और 0 से आप लोगों को क्या बनाएंगे, हम हीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हीरो। समझ में है कि नहीं है? चलो बच्चों ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिए दे दिया x + 10 बराबर 45 दे दिया। बातें नत कीजिए आप लोग, बात कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आएगा जी, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे दिया है x + 10 बराबर क्या है, 45। हम शुरू में बताए थे कि चिन्ह को
याद रखना है, क्योंकि बराबर के इस साइड उस साइड करना पड़ता है समीकरण में। तो यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक तो दिमाग में आप लोग को आ रहा होगा कि x के स्थान पर क्या हो सकता है कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो 45 आना चाहिए, नहीं हो जाएगा जी। मतलब x के वैल्यू निकालने का मतलब कि मतलब x का मान क्या होगा कि जिसको इतना और इतना जोड़ने पर क्या होना चाहिए, कितना 45। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि अब x बराबर यहां से x बराबर बराबर के इस साइड में जो है, बराबर के इस साइड में जो है, ठीक है, x बराबर कितना है इधर, पहले बराबर के इस साइड वाला लिखेंगे तो 45 लिख दिए। अब बताइए इधर ही प्लस में है, किसके साथ, x प्लस 10 है ना, तो इस प्लस है 10 और इधर जाएगा तो हम बताए थे कि जब प्लस में रहेगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा -10। तो x बराबर 45 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, यही क्या हो गया, यानी x के स्थान पर अगर 35 रखेंगे, आप लोग को दिमाग में भी ये आ गया होगा कि अगर 35 रखेंगे यहाँ 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ना आया है। अब बनाने के लिए कोई कह देगा तो मान के चलिए छोटा छोटा है ये, तो आप लोग बना दीजिएगा, ऐसे तन की बड़ा बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा, खेला खत्म हो जाएगा, बन पाएगा। इसीलिए ये चीज अगर आप लोग को पता रहेगा तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर मान के चलिए ठीक है ये छोटा है, आप लोग कह दिए कि हम लोग बना लेंगे, हैं ऐसे दे दिया x प्लस 9 8 7 6 9 बराबर 7 6 9 है ना, इतना दे दिया है, आने को तो आएगा लेकिन इधर घटाइएगा तब ना। अब डायरेक्ट बताइए ना आप लोग, बड़ी चालाक बनता है तो लोग, बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियम जो है नियम से करना पड़ेगा ना जी। ई कही भैया x कही कि x का हमारा वैल्यू निकाले के बाद तू है पलट जा, तो ये क्या करेगा, इधर प्लस में इधर आ गया तो घटा दे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं। अब ये तो बुझा गया ना, अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। जैसे x माइनस 50 बराबर 155, ठीक है, और इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना, ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब बताए थे x, इधर ही बताइए x पहले बराबर के पास जाएंगे, बराबर के इस साइड में जो है पहले उतारेंगे, कितना 155। अब बताइए इधर ही माइनस में इधर आएगा तो क्लियर है जी। तो अब बताइए इसको करेंगे तो कितना होगा, 200। ये चीजें किसको किसको समझ में, इतना अभी तक बताएं किसको किसको समझ में नहीं आया है, आ गया ना जी। जैसे अगर इधर प्लस में रहेगा बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में रहेगा तो क्लियर है, गुणा में रहेगा तो भागा में रहेगा तो, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब बताओ माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में माइनस से, माइनस में प्लस से, प्लस में प्लस से, इतना आप लोग को याद हो गया, क्लियर है। अब बताइए इसके बाद में कोई ये बताए हमको, -5 और -8 कितना होगा, +13, हाँ ठीक है +13। और किसी का खाली 13, तो कौन +13 क्या है, कौन बता, और कोई बता सकता है, हम कल ही बताए थे। और किसी को, सब गलती बता रहा है। अब भाई आधा आधा कर रहा है -13, आधा कर रहा है +13, आप किसका बात माने, हम कंफ्यूज आ गए हैं भगवान। अरे बकलोला बकलोली हो, जब हम बताए थे
यही सब देखो, यही सब चीज इसीलिए हम पहले जीरो लेवल से सिखा रहे हैं कि तुम लोग को पता ही नहीं है बहुत सारा चीज। अब बताने के बावजूद भी अभी कल के क्लास में मैं बताया था कि जब दोनों माइनस में रहता है तो दोनों को हम जोड़ते हैं और चिन्ह लिखते हैं माइनस का। यदि भुला गया, दिमागो चक्रिया जा रखा तू लोग का रह के। हाँ कौन तो कह रहा है, हाँ बुझा गया। -13 ना होगा। देखो यहाँ पर दो चीज गड़बड़ क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज आता है कहाँ। देखो अगर बाबू ध्यान से देखो, देखो माइनस मान लो 5 दे दिया, -8 दे दिया, क्लियर है। जब दोनों के बीच ऐसा रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 8 को 5 को कितना हो जाएगा, चिन्ह लिखते हैं माइनस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कैसे होगा, अब ध्यान से देखना। मान लो दे दिया -5 गुणे -8, अगर ऐसे दिया रहेगा तो अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। तो गुणा वाला के नियम है कुछ बाबू, कि जब एक पहले का माइनस में रहेगा और दूसर को माइनस में रहेगा तो गुणा के समय में माइनस में क्या हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो 5 में 8 से गुणा हुआ तो ये मत सोचना कि ऐसे दिया रहेगा ना तो 5 में 8 से केवल होगा, ये माइनस वो में गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 5 ठीक, कितने लोग यही समझ के ना इसको प्लस बोल रहे थे, 13 + 13 केवल बोल रहे थे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब नहीं ना भूलेगा जी, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा धीरे धीरे अब आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखो बहुत आसान है समीकरण, लेकिन बहुत सारे बच्चा बच्ची को नहीं आता है सब, ठीक। हम बोलते हैं ना कि जिसको समझ में नहीं आया हमसे पूछेगा, तुम कैसे जान गए कि उसको समझ में नहीं आया। क्या आया, आया जी है? तो नहीं आया तो यहाँ बैठने आई हो, क्या करने आई हो, पढ़ने आई हो ना। तो जब पढ़ने आई हो तो पूछना चाहिए ना, बोलो। हाँ, तब तो तुम दूसरे से बोल रही हो कि नहीं समझ में आया, हमसे बोलोगी तब ना। क्या जी, तो लोग को, सभी लोगों को बोलते हैं कि एक बार नहीं समझ में आया 4 बार पूछो, लेकिन ध्यान रहेगा यहाँ पर तब ना। इतना तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, उसके बावजूद अगर नहीं पूछोगे, ठीक है मान लो शुरुआत में समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछो, हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हो तो लोग, तो पूछोगे तब ना। अब पूछबे नहीं करोगे तो हम कैसे जाए, भगवान के भाई हैं नहीं ना। पूछना चाहिए, पूछोगे तब तो बताएंगे। अब तो लोग डरना क्या है, तो लोग का हक है पूछो, नहीं तो पता है ना हम पूछना शुरू करते हैं तो पता है तो लोग को ना, लेके आरती उतार देते हैं बढ़िया से। तो हम आरती उरती थाली का भी व्यवस्था किए हैं, ठीक है। इसलिए जब समझ में नहीं आता है तो पूछो, और समझाते वक्त बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छा से समझा करो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे दे दिया बच्चों, मान के चलो कि x + 20 - 10 = 200, क्लियर है। अब इस तरह के दे देगा तो ये सब भी जब शुरुआत में थोड़ा सा समझो तो अपने से भी दिमाग तुम लोगों को लगने लगेगा। क्या करना है, अब यहाँ से देखो x, ठीक है, प्लस, या तो यहाँ से देखो दो चीज कर सकते हो, इसको इसमें से घटा भी सकते हो, नहीं तो ये उठा के इधर फेंक सकते हो इसको। तो इसमें से इसको घटा, 20 में से 10 किया कितना बचेगा, बराबर, क्लियर है। अब बताओ इसके बाद में हम क्या लिखें, x बराबर, हाँ क्लियर है। 200 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, क्लियर है। तो लोग तो बहुत तेज हो जी, हम नहीं जानते थे। दीजिए बनाने के लिए, ये सब 1 ग्राम के क्वेश्चन को अरे दीजिए बनाने के लिए। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, मैं पूछूंगा। सबसे पूछे, सबसे पूछेंगे तो शाम हो जाएगा। हाँ ये तो बात ये सही कह रही हो। जानते हो कितना लड़का लड़की नहीं पूछता है ना,
अरे हम लोग पूछेंगे तो इज्जत न खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा अरे इतना आसान नहीं आ रहा है, और वही बड़ी गलती करता है तो लोग। और नहीं नहीं समझ में आ रहेगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। ए भाई पूछेंगे बहुत बड़ा इज्जत है हमारा, खड़ा हो जाएंगे तो वो हंसने लगेगा लोग। यही सबसे बड़ा गलती करते हो तुम लोग। बुझा गया? जब नहीं समझ में पूछना चाहिए, क्योंकि तुम लोग पढ़ने के लिए आ रहे हो, यहाँ पर टाइम पास करोगे तो भगा देंगे। हम बता दे रहे हैं, हम कहते हैं पढ़ने ना तो रोज और नहीं तो बिल्कुल नहीं, घरे रहो। पैसा समय काहे के बर्बाद करोगे अपना? पढ़ाई लिखाई करोगे, करने आओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना जी। और उससे बढ़िया घरे रहोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा रुपया अपना जगह है, जिंदगी है, फिर दोबारा तो लोग का समय नहीं ऐसा आएगा, बता दे रहे हैं। बीत जाएगा ना, हम भी तो लोग के उम्र से गुजरे हुए हैं, हम भी बड़ी पिटाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो बताओ जी तुम। x प्लस 300 माइनस 100 बराबर 500। चलो कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगी कैसे कैसे बनाए, बोलो। हाँ x बराबर बराबर ना होगा, हाँ चलो। प्लस 200 कहाँ से? 300 में से 100 घटता है 200 बचता है जी। ठीक है चलो। हाँ 500 x बराबर 500 माइनस 200, फिर 300 आंसर या और कुछ होगा? सही बताइए जी। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखो एकदम जीरो लेवल है, तो लोग कोई इतना से जीरो से नहीं बताएगा कोई। एकदम जीरो लेवल से एकदम पेटा भर जैसे शुरू से होता है ना, वैसे धीरे 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 बढ़ चुका होगा। समझ में आया? वही चीज है। अब ध्यान से देखो, जैसे दे दिया मान लो बच्चों x माइनस 10 है ना, माइनस 20 बराबर 400। देख लो तो तगड़ा हो गया। तगड़ा जब होता है तो क्या होता है? झगड़ा होता है? नहीं होता है। अब देखो ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा होगा कि x, अब बताओ ये दोनों के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, कितना होगा? माइनस। क्यों होगा? पीछे बताएं कि जब दोनों माइनस में रहेगा तो दोनों को क्या करते हैं? चिन्ह क्या चीज के? तो माइनस 30 हो जाएगा बच्चों। यही दिमाग में रखना है, ना तो जानते हो क्या करता है कितना लड़का लड़की। एक बाद ही समझ में नहीं आता लोग को कि यहाँ पर लिख देगा माइनस है और 10 में से 20 घटा देगा, फिर उल्टा कर देगा। वही गड़बड़ करना है, तो यह चीज को ध्यान रखना। क्या करना है, एक्स का लिख दिए। अब दोनों माइनस में हम पहले भी बताया कि जब दोनों माइनस में रहेगा चिन्ह, ठीक है, गुणा में होगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं रहेगा तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं ना। तो जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? दोनों का चिन्ह माइनस में है तो जोड़ेंगे 20 और 10 30, चिन्ह क्या चीज का? इधर बराबर भैया कौन है? 400 है ना जी। चलिए अब इसके बाद में तो तुम लोग को पता ही है क्या लिखें। उसमें कौन हो कुछ चिल्ला रहा है तो बोलिए नहीं रहा, कुछ होता ही गाना गा रहा है। हल्ला मत करो, शांत रहो। बुझा गया ना? x बराबर 400। क्लियर है? अब बना लोगे? एक क्वेश्चन दे रहे हैं तू लोग को, और देखते हैं सबसे पहले कौन बना कर दिखाता है। एकदम रुके हैं, हल्ला मत करो। सब पहले कॉलम कॉपी अपने निकाल लो। देखते हैं ना कौन बनाता है। ये वाला कह के देंगे? दे रहे हैं बच्चों। चलो टाइम शुरू।
देखते हैं सबसे पहले कौन में, लड़का में हिम्मत है या लड़की लोगों में? जल्दी, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना भैया। देखते हैं कौन बनाता है पहले, लड़का में या लड़की में, किस में हिम्मत है। बन गया, चलो गुड। लड़का लोग दूगो पहले बोला है, चलो कॉपी लेकर आओ इधर। ठीक है, तो थर्ड पर बोलिए ना, लड़की का वो पीछे ही रहेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। देख लो लड़का लोग बाजी मार दिया। लेकिन 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 दिल गलती कर बैठा है यहाँ पर। इसको ये पहला फेल हो गया, इसको देखो, ये 1400 है, 14 से प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस में आएगा ना जी। तो यहाँ पर तू जोड़ना है तो घटा दिया है। बोले थे ना हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया, जाओ, चलो ठीक है। 1400 ना जी, 400 तुम उतारे हो, गलती मत उतारो। चलो जाओ, हाँ चलो ठीक है। 1630 जिसका आया होगा आंसर सही है। अरे तो दूसरे का सुन के बोल रही हो तो लोग। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। एक्स, ये बताओ बच्चों, गलती किया था वो लड़का था, केवल लास्ट में प्लस करना था तो घटा दिया था, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सही था, लेकिन थोड़ा सा ये चीज पर ध्यान रखो। हमेशा बोलते हैं भले थोड़ा सा लेट लगे लेकिन सही बनाओ, जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में गलती बना देते हो, ठीक है। देखो बच्चों, जब दोनों माइनस में तो दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर है ना। अब बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा? 230 हो जाएगा, अब बराबर 1400। अब ध्यान से सुनो तो लोग, गलती बहुत सारे लोग बना दिए हैं, अब बहुत सारे सही भी बनाए हैं, कोई बात नहीं। लड़की लोग कितना हाला करती है, क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। अभी दे दें होमवर्क, ठीक है। घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं। 8:03 हो रहा है, तुरंत हम छोड़े रहे हैं, टेंशन मत करो। कितना दे दे बोलो? सुनो सुनो, पहले सुनो, कम से कम सुनो, कम से कम 10 क्वेश्चन ले लो, उसके बाद में बनाना। और कल किसी भी हाल में बन के आना चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय, ठीक है।